बनता है आपका ऑफ कोर्स मेहनत की है ना. So yes, we'll do a quick picture with the entire team और उसके बाद सवाल जवाब जो आपके हैं. ज्योति यहाँ हो, यहाँ आ जाओ. आ जाओ ज्योति. ज्योति, सिमरन, संजीव, प्लीज एवरीवन फ्रॉम द टीम कम डाउन. गौरव, सब लोग आ जाओ. हमारे राइटर्स पूरे हिंदुस्तान में सिर्फ 8 ही राइटर्स हैं जो ये इस तरह का शो लिख सकते हैं. वो सब मेरे साथ हैं. संजीव है कि नहीं? हाँ हाँ. एवरीवन फ्रॉम द प्रबुद्ध, बैंड प्लीज. गौरव, बैंड स्टैंड सब लोग आ जाए नीचे प्लीज. गौरव, आ जाओ नीचे. बैंड स्टैंड. Our band is called the Bandstand. लव यू सर. लगा दो फिशाई दादा. नीलेश, ये आर्ट डायरेक्टर है. जरा इनकी जरा तवज्जो चाहूंगा. इतना खूबसूरत सेट, इतना खूबसूरत सेट इन्होंने बनाया है कि जो भी मेहमान आता है, जो भी गेस्ट आते हैं, सबसे पहले रुक के कहते हैं ये सेट किसने बनाया. So that is the man who has done it. बहुत खूबसूरत. आप जब देखेंगे तो यकीन करेंगे मेरी बात पे. इतना बड़ा परिवार आपके छोटे से कैमरे में समा जाएगा. अच्छा, ओके. आपको शो पे आना पड़ेगा लगता है. Thank you so much. Thank you. Thank you, नितिन. अजय प्लीज आप रुकिएगा सर. सर प्लीज रुकिएगा. And धर्मेश सर प्लीज आई वुड रिक्वेस्ट यू टू स्टे. का प्रोग्राम देखा करता था. उस दौरान भी आपके जो अल्फाज थे, जो तलफ़्फ़ुज़ था, वो काबिल तारीफ था और आज भी है. बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया. क्योंकि हम उसी के कायल थे. वो जो तलफ़्फ़ुज़ आपका एक एक अल्फाज को आप किस तरीके से बोलते थे और आज भी वही कायम है. जबकि और जगह हम देखते हैं तो खैर ऐसा नहीं है. तो मैं आपसे, मेरा सवाल ये है कि हमने देखा कि खामोशी में भी बहुत ज़्यादा आवाज़ है. तो मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि आपने इतना काम कर लिया है और इतने साल बाद आप वापसी कर रहे हैं. आपने इसे बनवास बताया है. तो मेरा सवाल ये है कि क्या कोई ऐसा रोल अब भी रह गया है, कुछ करना बाकी रह गया है आपके दिल में कि जो आप ऑडियंस के सामने लाना चाहते हैं? मेरे ख्याल से ये एक ऐसा सफ़र है और अभिनेता की ज़िंदगी में एक ऐसा सफ़र है जिसकी मंजिल कहीं नहीं. सिर्फ एक क्षितिज है, एक फलक जो बहुत ऊपर है और आप आगे बढ़ते जाते हैं और कई मंजिलें तय करने के बाद भी लगता है कि अभी मंजिल बहुत दूर है. और बहुत कुछ है जो मैं करना चाहता हूँ और उसमें सैफ साहब के साथ मैं कर रहा था अभी एक मुलाकात जो प्ले कर रहा हूँ जिसमें मैं साहिर लुधियानवी का रोल अदा करता हूँ. और वो साहिर और अमृता की एक प्रेम कहानी जिसको दर्शकों ने बहुत सराहा है. हमने 125 शो किए हैं, अभी पूरे विश्व भ्रमण के लिए निकलने वाले हैं और इन्होंने मुझे अगला रोल जो मुझे दिया है, जो मेरी ज़िंदगी का शायद सबसे चुनौतीपूर्ण रोल होगा, वो है गालिब का. तो द लास्ट डे ऑफ गालिब जो मैं अदा करने वाला हूँ स्टेज पे, उसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया. वो है और फिल्म में अभी काम करना बहुत बाकी. मुझे लगता है कि अभी हमेशा न जाने ऐसा क्यों लगता है कि अभी शुरुआत हुई है. तो ये सफ़र बहुत लंबा है और मैं चाहूँगा कि जितने किरदारों का मैंने तसव्वुर किया था उसमें से कुछ मेरे हिस्से में मरने से पहले आ जाएंगे. हेलो सर, यश है फ्रॉम डीजे ड्रीम्स. मेरा सवाल आपसे ये रहने वाला है कि सबसे पहले तो आपसे को कॉन्ग्रेचुलेशंस नया शो के लिए. बहुत शुक्रिया. आपसे जानना चाहूँगा सर कि हमने बहुत सारे शोज देखे हैं जिसके अंदर जब भी कोई भी शो होता है तो उसके अंदर बड़े बड़े सेलिब्रिटीज आते हैं या नामचीन फेस आते हैं. आपसे जानना चाहेंगे सर कि आपके शो के अंदर जो गेस्ट होंगे वो कौन होंगे, मतलब कॉमनर्स होंगे या बड़े फेस होंगे? अब सबसे पहला जो हमारा गेस्ट रहा है, हालांकि उस क्रम से नहीं आएगा, वो एक ऑटो रिक्शा वाला है और एक आम आदमी जिसको मैंने बुलाया और उसको मैंने कहा कि मेरे लिए तुम और एक बड़ा सेलिब्रिटी दोनों बराबर है. तो ये आम जनता को भी मैंने वही जगह दी है, वही इज्जत, वही आदर दिया है जो मैं किसी बड़े सेलिब्रिटी को देता हूँ.
और इसमें बड़े पॉलिटिशियंस हैं, पीपल फ्रॉम ऑल वॉक्स ऑफ लाइफ, डिफरेंट प्रोफेशन, सब लोग इसमें आएंगे, लेकिन इसमें आम लोगों को भी बैठाया जाएगा और उनसे भी बातें की जाएगी। सर एक और चीज़ मैं आपसे जानना चाहूँगा, ऐसा कहा जाता है कि जब चीता 2 कदम पीछे लेता है तो 10 कदम लंबी छलांग लगाता है, और बिल्कुल आपके साथ भी वही हुआ है। आप इतने टाइम से दूर थे शो से, इंडस्ट्री से, लेकिन आप अभी 14 साल के बाद कमबैक कर रहे हो, तो इस शो के अंदर यूएसपी क्या होगी? खाली बातें होगी या गेम्स वगैरह भी होगी? नहीं, ये उस तरह का शो नहीं है जहाँ गेम्स होते हैं। उसके लिए एक अलग अखाड़ा है, अलग जगह। यहाँ बड़ी अच्छी खूबसूरत बातें होने वाली हैं और बेबाकी से और दिल की बातें होने वाली हैं। और एक मैंने कहा एक साहस कि जहाँ आप वो हिम्मत जुटाएं कि एक सिस्टम पे जहाँ कुरीतियाँ हैं, जहाँ बुराइयाँ हैं, मैंने कहा ये हंसने हंसाने का शो नहीं है, ये जगने जगाने का शो। और हमारी यही कोशिश रहेगी कि एक देखिए, दिस इज नॉट अ शो दैट विल क्रिटिसाइज द गवर्नमेंट और द सिस्टम, इट विल क्रिटिक द गवर्नमेंट, इट विल नॉट हिट आउट, इट विल नज। आपको बताएगा कि आप कहाँ गलत हैं और किस तरह से सुधार लाया जा सकता है। कोई मैसेज न देते हुए भी एक बड़े ही सहज तरीके से हम आपको ये बात समझाना चाहेंगे। जो हमारे जो गेस्ट हैं, जो मेहमान हैं, उनके साथ भी जो बातें हैं वो क्वेश्चन आंसर वाली बात नहीं, वो एक दिल से निकलने वाली बात है, कॉन्वर्सेशन है जो आपको कहीं से कहीं ले जाएगा जहां आपने कभी इमेजिन नहीं किया हो किस तरह की बातें हो सकती हैं। तुम्हारे पहले मेहमान जो हैं वो नितिन गडकरी साहब हैं, उनसे शुरुआत करें, मिनिस्टर फॉर ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज। और अच्छे लोग हैं, आई एम हैंड पिकिंग माई गेस्ट। मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं उन्हीं लोगों को बुलाऊं जिन्होंने ज़िंदगी में कुछ हासिल किया अपने बलबूते पर। उन्हीं खास लोगों को बुला रहा हूँ, न कि उन लोगों को जिनको चीज़ें बहुत आसानी से मिल गई, जिन्होंने उसके लिए मेहनत की है, शिद्दत की है, शिद्दत से आगे बढ़े हैं लाइफ में। उन लोगों को बुला रहा हूँ जिनका नज़रिया, जिनकी सोच, जिनका फ़लसफ़ा ज़िंदगी में अलग है। और कुछ बातें आप देखने को पाएंगे इस शो में जिनका खुलासा मैं इस वक्त नहीं करना चाहता हूँ, जो आपने शायद पहले कभी किसी शो में नहीं देखा है। मैं उन मेहमानों को एक ऐसी जगह पे लाके जहाँ खड़ा करता हूँ जहाँ उन्होंने खुद पहले नहीं सोचा था, और बड़ी सहजता से उन्होंने वो सब स्वीकारा और किया। ये उनका बड़प्पन है, तो आप देखेंगे और उसे बहुत सराहेंगे कि ये भी हो सकता है, ये भी किया जा सकता है। जी शेखर जी, तो मुझे याद है मैंने आपके साथ काम किया है जी और उसके लिए मैं पहली बार ऑडियंस को ये बताना चाहती हूँ, मुझे अच्छे से याद है आपकी मैं दिल की बात करना चाह रही हूँ कि आपने जब हम परवीन बॉबी के घर गए थे इंटरव्यू करने और आपको लगा कि वो बहुत पागल मतलब कुछ अलग सी बात कर रही थी, तो आपने क्या कहा कि पूरा इंटरव्यू किया और आपने कहा मेरी औकात नहीं है कि इतनी अच्छी एक्ट्रेस का मैं मजाक उड़ाऊं, तो आपने वो धोनी पे डुबवा दिया और उसका सारा खर्च आपने बढ़ा दिया। ये बहुत बड़ी बात जी, बहुत सारी ऐसी बातें थी जो मुझे ऐसा लगा कि सनसनीखेज भी थी और उनको लोगों तक मुझे नहीं लाना चाहिए था, क्योंकि उसके पीछे हकीकत क्या है, सच्चाई क्या है, किसी को नहीं मालूम और बगैर उसे जाने हुए मेरा हक नहीं है कि मैं उस इंटरव्यू को आगे जाने दूँ। तो इस वजह से वो मुझे करना पड़ा। और ऐसा कभी अभी मेरी कोशिश नहीं रही किसी को बुला के कोई ऐसी बात बोलूं या कुछ ऐसा कहूं। देखिए, ये शो में ये जानना बहुत ज़रूरी होता है कि हाउ फार कैन यू पुश द एनवेलोप, कहाँ तक आपको जाना है। एक लक्ष्मण रेखा आपको खुद खींचनी पड़ती है कि इससे आगे मैं नहीं जाऊँगा, इससे आगे मैं कुछ नहीं पूछूंगा। और वो एक विधा है जो माँ सरस्वती ने मुझे दी है और मैं कोशिश करता हूँ कि मैं उसको पार ना करूँ। जाने जाने कर गया हूँ तो क्षमा प्रार्थी हूँ। और मेरी आगे भी कोशिश है कि मैं बहुत तहजीब, तमद्दुन और तमीज़ के दायरे में रह के ये सारे सवाल उन लोगों से करूं जो ज़िंदगी में सारी बड़ी शख्सियतें हैं और जिन्होंने एक मकाम हासिल किया है, तो उनको वो एहतराम देना बहुत बहुत ज़रूरी है। अब मेरा सवाल है, एक बात ये कि मैंने सिर्फ ये नहीं है कि आप बहुत अच्छे होस्ट हैं, आपकी भाषा पे कमांड है, प्रेजेंस ऑफ माइंड आपका अच्छा है, आप एक इकलौते ऐसे होस्ट हैं जो कॉमेडी शो करते हुए भी लोगों को
मत बोलिए, भाग जाएंगे। सारे गोल बोल देता हूँ मैं अस्तवत से। हाँ। Love you guys. लेकिन मैं ये पूछना चाहती हूँ कि ऐसी कौन सी आपको खास बात लगती है जो दूसरे दोस्त हैं उनसे आपको अलग करती है? ये तो मेरे ख्याल से इसका जवाब तो जनता ही देगी, तो बेहतर है मैं अपने बारे में क्या कहूँ, वो गुस्ताखी होगी। तो लेट द पीपल डिसाइड हाउ इफ आई एम डिफरेंट एट ऑल देन हाउ डिफरेंट आई एम फ्रॉम द रेस्ट ऑफ द पीपल। बहुत शुक्रिया। इतना अच्छा शो लेकर आ रहे हो, काफी सालों के बाद अपने जी। आप को सुनने को मिलेगा। जी। मैं बड़का आपके गाँव से हूँ। आपको 14 साल के बाद कमबैक ये समय में ऐसे कठिन समय में, तो आपको ये कमबैक करना कैसा फील कर रहा है और नेक्स्ट वीक प्लान क्या है आपका? नहीं, बहुत अच्छा। देखिए, ये परिस्थितियाँ जो हैं ये सब हमारे इख्तियार में नहीं होती, ये हो जाती हैं। आप सोचते कुछ हैं, होता कुछ है। आपके बहुत लोग ख्वाब देखते हैं, वो ख्वाब कुछ पूरे होते हैं, कुछ अधूरे रह जाते हैं। ये हमने सोचा था और शायद बहुत ईमानदारी और सच्चाई से सोचा था कि आज वो मुकम्मल हो पाया। और इसके बीच में मैंने बहुत सारा काम किया, लेकिन आखिर में संजय लीला बंसाली के साथ वो हीरा मंडी में भी काम किया। इस साल मेरी 4 फिल्में रिलीज़ हो रही हैं। प्रकाश झा जी के साथ एक फिल्म अभी कंप्लीट की है, नेटफ्लिक्स की फिल्म है, अमेज़ॉन पे है, वो सब तो है। लेकिन ये एक ख़ास जो ये शो है, ये मेरे दिल के बहुत करीब था। वो इसलिए क्योंकि ये शो मुझे जनता से जोड़ता है और जनता के बगैर अभिनेता या कोई फनकार उसका कोई मायने नहीं है। तो ये हम जो स्टूडियो में करते हैं या स्क्रिप्ट के दायरे में रहते हैं, उससे बाहर निकल के जो आपकी अपनी सच्चाई है, जो आपका अपना वजूद है, शख्सियत है, जो आपको जनता से जोड़ता है, ये इस प्रोग्राम को बहुत ख़ास बनाता है मेरे लिए। तो ये मैं फिर से सब लोगों का, तमाम लोगों का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि इनकी मेहनत और इनकी सोच के बगैर ये शायद पूरा नहीं हो पाता। सर, आपने यूट्यूब क्यों चूज किया और प्लेटफॉर्म? जी, बहुत अच्छा सवाल है। वो इसलिए चूज़ किया क्योंकि मैं किसी का अधीन काम नहीं कर सकता। मुझे नहीं अच्छा लगता कि कुछ लोग आके मुझे ये बताएं कि आपको ये कहना है, ये नहीं कहना है, इसका नाम बोलें, इसका नाम नहीं बोलें, ये आप नहीं कह सकते हैं, वो नहीं कह सकते हैं। मैंने इसीलिए मैं कहा कि आवाज़ का बोझ जो है वो बहुत ज़्यादा होता है, उसको कोई नहीं उठा पाते। वो हिमाकत में कर रहा हूँ क्योंकि मैं स्वच्छंदता से और स्वतंत्रता से काम करना चाहता हूँ। जी। एक तो बहुत अच्छा लग रहा है आपको वापस से उसी सब सर्कल में देखते हुए। आपको देखकर मैं भी बहुत कुछ सीखी हूँ। बहुत धन्यवाद।